अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हाउ में मैं हूं आपका मेंटोर उमर जुल्फ़कार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू क्रिएट एक्सपेंस वाउचर। एक्सपेंस वाउचर को किसी भी इदारे का जो अखराजात होते हैं डेली बेसिस या वो मंथली वाइज होते हैं या डेली बेसिस में होते हैं, वो किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं या मैनेजमेंट उनकी कैसे की जाती है। आज का हमारा लेक्चर ये है कि हाउ टू क्रिएट एक्सपेंस वाउचर का जो टेम्पलेट है, वो टेबल है, वो किस तरह क्रिएट किया जाता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो बच्चे अपनी असाइनमेंट्स जमा करवा रहे हैं, काइंडली कि वो अपनी असाइनमेंट को एक डिसिप्लिन वे में लेकर चलें, उन्हें खूबसूरत बनाएं। आपके पास होम पेज में बहुत सारे एडिटर्स मौजूद हैं, आप इनमें से बॉर्डर को लगा सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं, इनमें कोई कलर को आप चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और बहुत कुछ है। आप काइंडली असाइनमेंट को प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो बेसिकली खूबसूरत होनी चाहिए कि इम्प्रेशन जो आपका है ना वो गुड आना चाहिए। तो गुजारिश है कि आप असाइनमेंट को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। मैं एक ही टेबल पे असाइनमेंट इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पता चलना शुरू हो जाए कि हमने टेबल किस तरह खूबसूरत क्रिएट करनी है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काइंडली मिस्टर हाउ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इधर अपना सीरियल नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद हम अपना हेड नेम लिख लेते हैं और नेक्स्ट इधर हमारा हेड आईडी आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा कॉलम को अपने को बड़ा कर लेते हैं और साथ में इसको कोई फील दे देते हैं। और ये देखें, हम इधर अपनी हेडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये नीचे तक इधर लिखा जाए। ये 12 आ गए और इधर 13, ये 13 हो गए। इनको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और बस ठीक है। और इनको मैं एक बार बोल्ड भी कर देता हूँ। असाइनमेंट को हम आज से और मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। इधर मैं अपने हेड नेम लिखता हूँ। हेड नेम आप कोई भी अपने इंस्टीट्यूट या अपने अदारे या कोई भी मिल हो या कैसे भी, यानी कि आपके हेड हो, हर डिपार्टमेंट का हेड क्योंकि अलहदा होता है, आप उसका एक नेम होता है। और फिर यानी कि कंप्यूटर का हेड अलहदा होता है, आपकी मैनेजमेंट के अलहदा होते हैं, ट्रैवलिंग का, बाइक का, बिल्डिंग रेनोवेशन का, क्लीनिंग का, ये सारे अलहदा अलहदा होते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, हम अपने हेड नेम लिखते हैं। सबसे पहले मैं इधर अपना प्लांटिंग का लिख लेता हूँ हेड। उसके बाद हमारा हेड आ जाएगा, गेमिंग का हेड आ जाता है। अब हमारा हेड आ जाएगा स्टेशनरी का हेड आ जाएगा हमारा। फिर कंप्यूटर एंड प्रिंटर का हेड आ जाता है। और इसके बाद हमारा क्लीनिंग हेड आ जाएगा, क्लीनिंग मटेरियल का हेड आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बिल्डिंग रेनोवेशन का आ जाएगा। और इसके बाद हम जाते हैं यूटिलिटी बिल्स का, हमारा एक हेड अलहदा होगा। और फिर हमारा एडवांस कैश, यानी कि हमारे किसी भी क्लाइंट को एडवांस कैश की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो वो आ जाएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग का आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट का, हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट का आ जाएगा। और हमारा और क्या लिख सकते हैं, हमारा
रिफ्रेशमेंट का आ जाता है। और इधर हम अपना कोई भी और हेड लिख सकते हैं, यानी कि मैं क्या लिखूं, इधर मैं ट्रैवल अलाउंस का या बाइक हेड लिख लेते हैं, बाइक हेड आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये हम इस शीट को अपना रीनेम करते हैं। इधर हम हेड ने एक्सपेंस हेड के नाम से इसको हम रीनेम करते हैं। और इधर हम नई शीट पर जाएंगे। नई शीट पर हमारा बेसिक काम हमारा नई शीट पर ही होगा। तो इधर हम आते हैं, अपनी नई शीट पर जाते हैं। नई शीट पर सबसे पहले हम अपना सीरियल नंबर लिखते हैं। उसके बाद हमारा हेड नेम आ जाएगा, हेड आईडी हमारी आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारा इधर आएगा डिटेल्स आ जाती हैं, या डिस्क्रिप्शन आपकी आ जाती है, आप डिटेल ही लिख लें। और साथ में इधर हम अपनी लिखेंगे अमाउंट। इनको आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, डिटेल को भी मैनेज कर लेते हैं। इधर हम अपनी एक हेडिंग ले देते हैं। हेडिंग में हम अपने कॉलेज का नाम वगैरह लिख लेते हैं, ILM कॉलेज फैसलाबाद। और इसको हम थिक बॉर्डर लगाएंगे और साथ में हम इसे बोल्ड करेंगे और मिडल लाइन भी करेंगे। ठीक हो गया। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। इधर हम अपनी डेट लिखेंगे। डेट लिखने के लिए हम सबसे पहले हमें मर्ज करना होगा। ये डेट हम लिखते हैं। इधर अपनी हम मैनुअल डेट कोई भी लिख लेते हैं, जस्ट डमी डेट हम अपनी लिख लेते हैं, नवंबर 2022 लिख लेते हैं। इसको हम, और इधर हम अपना वाउचर नंबर लिख लेते हैं, नंबर आ जाएगा। इसको भी हम मिडल सेंटर अलाइन कर लेते हैं। और इधर हम अपना वाउचर नंबर यानी कि 1 लिख लेते हैं, V1। इसको भी हम ये कर लेते हैं और साथ में इसको इन सब को हम बोल्ड करते हैं। और साथ में हम इनको सेंटर अलाइन भी कर लेंगे। डेट का अपनी का कलर हम थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। और इधर वाउचर का जो है हम कलर चेंज करेंगे। इसके बाद मैं आपको 4 से 5 आपका यानी कि आपको बताऊंगा कि किस तरह एक्सपेंस हम अपने यानी कि ऐड कर सकते हैं। 6 का हम बता देते हैं। इस सारे को हमने सेलेक्ट करके हमने ऑल बॉर्डर लगाना है। अपनी असाइनमेंट को, प्रेजेंटेशन को हमने खूबसूरत करना है और सेंटर अलाइन भी करना है इसमें साथ साथ। हो गया है। अब हम इधर इस हम अपने जो हेड नेम को हम हेड नेम पे हम अब हम क्या चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो ऑटोमेटिक काम हो। हमने मैनुअल काम नहीं करना हमारा, क्योंकि कंप्यूटर चीज़ ही ऐसी ऐसी है कि हमने कमांड्स देनी है। हम इधर अपनी एक कमांड बनाएंगे, यानी कि लिस्ट की कमांड बनाएंगे, ताकि हमें बार बार अपना टाइपिंग से भी बच सकें, अपना टाइम को भी कम से कम यानी कि यूज़ करें। इस पर हम क्या करेंगे, हम हेड नेम पर कोई भी सेल को सिलेक्ट करके हम इधर अपने होम पेज पर डाटा टैब आपको नज़र आ रहा होगा, हम इसे क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन पर चले जाएंगे। डाटा वैलिडेशन पर जाने के बाद हमने एनी वैल्यू को सिलेक्ट करके हमने लिस्ट अपनी सेलेक्ट करनी है। वो लिस्ट के बाद हमें बता रहा है कि हमें सोर्स कोई दो कि जिसको मैं आप
के सामने विंडो पर ओपन कर सकूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम अपने एक्सपेंस हेड पर जाएंगे और हमने अपने ये वाले पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेना है। पूरे सेल को सिलेक्ट करना ज़रूरी इसलिए है कि हम मुस्तकबिल पर फ्यूचर में जब भी हम इधर अपना कोई नया हेड नेम ऐड करें तो वह खुद ब खुद हमारी लिस्ट पर शामिल हो जाए, हमें बार बार अपना यानी कि मैनुअल ऐड ना करना पड़े। हम मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, हम जैसे इसे क्लिक करके मैनुअल ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे इस तरह ही ऐड करें कि चाह के फ्यूचर में जब भी हम अपना हेड नेम कोई ऐड करें वो खुद ब खुद ऐड हो जाए। तो इसे हम जब सेलेक्ट करेंगे, हम ओके कर देंगे, तो हम आप देखेंगे कि आपको इधर एक नया साइन शो हो रहा है, सिंबल शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी सारे जितने भी हेड नेम हैं आपको शो हो रहे हैं। आप इसको इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो आपको ज़्यादा क्लियरली अपने सारे हेड नेम शो हो रहे होंगे। आप इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैं स्टेशनरी का सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर हम अपने टॉपिक को आगे ले जाते हैं और इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और समझने के लिए हमने क्या क्या आगे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले इसे मर्ज करते हैं और इधर हम अपना टोटल एक्सपेंस लिखते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंस टुडे कितना हुआ है, यानी कि हम डेट वाइज कर रहे हैं। आप मंथली वाइज भी कर सकते हैं, डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। इसको मैं मर्ज करूँगा, सेंटर भी करूँगा, बोल्ड भी करूँगा और इसे मैं 16 तक ले जाऊँगा। ठीक हो गया। और सेम में अब मैं एक तो बारी बारी इसको मैं थिक बॉर्डर लगाता हूँ ताकि हमारी असाइनमेंट खूबसूरत से खूबसूरत ही रहे। और इस सारे को मैं कॉपी करूँगा और सेम इधर मैं पेस्ट कर दूँगा ताकि हमारी ये चीज़ें इधर मैं अपना हमें ज़ाहिर है हमारे पास एक टोटल कैश भी मौजूद होना चाहिए कि हम किस कैश को यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा टोटल कैश होगा। टोटल कैश में अपना जनरली कुछ भी रख लेता हूँ, 8,000 हम रख लेते हैं अपना टोटल कैश। टोटल कैश के साथ साथ हमारा एक नया हमें यानी कि सेल होना चाहिए जिस पर हमें पता चलना चाहिए कि हमारा टोटल कैश जो था 8,000 था। अगर फ़र्ज़ किया कि हम इस कैश में से यूज़ कर लेते हैं 4,000, 5,000, 6,000, तो हमारे पास जो कैश है वो क्रेडिटर या डेबिटर की सूरत में कौन सा बचता है, यानी कि नुकसान की सूरत में या प्रॉफिट की सूरत में कौन सा वो कैश है जो हमारे पास बचता है। तो हम सेम इसी सेल को कॉपी करेंगे, इधर लिखेंगे और इधर हम अपना जो कैश इन हैंड है वो लिखेंगे। कैश इन हैंड CR और DR। CR क्रेडिटर यानी कि पॉजिटिव कैश जो बच गया है उसे कहते हैं, और DR यानी कि जो डेबिटर में यानी कि जो कैश हमारे यानी कि एक्सपेंस हमारे बाज़ औक़ात बढ़ भी सकते हैं तो वो कौन कौन से होंगे। इधर हम अपना एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ये होगा कि हमारा हम अब टोटल कैश में से हम अपने एक्सपेंस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे और ये हमारा टोटल कैश आ जाएगा। और सेम इधर हम अपना सम का फार्मूला आपको बार बार बताया गया है और हम इधर अपनी जो अमाउंट होगी उसको हम जमा कर लेंगे। अब हम अपना बेसिक टॉपिक मेन पर जाते हैं। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपके पास मुकम्मल शीट शो हो रही हो हमें किस तरह इस काम को मज़ीद अच्छा और ख़ूबसूरत करना है। हम इधर अपना फर्स्ट है स्टेशनरी यानी कि यूज़ करते हैं। स्टेशनरी में हम ज़ाहिर है कि हमारा एक स्टेशनरी जो हेड है उसकी कोई आईडी भी होगी, हम इसको भी लेफ़्ट लाइन कर लेते हैं। अब आईडी के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सपेंस अपनी हेड पर जाएंगे और इधर हम अपने हेड को कोई आईडी भी देंगे। मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपके पास चीज़ें वाज़िया नज़र आएँ। हम अपनी कोई भी आईडी लिख सकते हैं, जिस तरह E1 के नाम से मैं अपनी आईडी को लिखता हूँ, E01 लिख लेते हैं। अब इसको मैं जस्ट नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये हमारे पास अपनी आईडीज़ आ गई हैं कोई भी।
हम अब क्या करेंगे, हम अपनी शीट 2 पर जाएंगे, इसे हम वाउचर एक्सपेंस के नाम से अपना शीट का नाम लिख लेते हैं। वाउचर एक्सपेंस के नाम से शीट हम क्रिएट करते हैं। हम हेड पर जाएंगे, सेम हम अपना वही जो काम हम ऑटोमेटिक काम कहते हैं, जिसे हम खुद ब खुद काम हो जाए, वो करेंगे। हम इधर जाएंगे, अपनी एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। मैंने आपको लिस्ट बार बार बता दी है, इस लेक्चर में भी मैं आपको 2 बार बता रहा हूँ। डाटा वैलिडेशन, डाटा टैब पर जाएंगे तो वहाँ आपको डाटा वैलिडेशन टैब भी नज़र आएगा, सब टैब। उधर आपने क्लिक करना है, एनी वैल्यू को आपने चेंज करके जस्ट लिस्ट पर क्लिक करना है। अब वो आपको कोई सोर्स बता रहा है, कि वो कह रहा है कि सोर्स मेरे पास क्या है, तो हमने अब इसे सोर्स देना है। सोर्स के लिए आपने सेम वही करना है कि आपने अपने हेड आईडी के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जैसे जैसे हेड नेम ऐड होंगे सेम वैसे ही हेड आईडी भी चेंज होगी, वो भी ऐड होगी। तो आपने अब ओके जस्ट करना है, तो आपके पास एक नए टैब में, नए सेल में आपको नया एक सिंबल नज़र आ रहा है, जो कि एक्सपेंस हेड या हेड जो नेम है हमने उनकी आईडी को जो बताया है। इसको हम अब क्या करेंगे, हमने अपने एक्सपेंस हेड पर जाना है, हमने देखना है कि स्टेशनरी हेड आईडी है वो क्या है। तो वो स्टेशनरी की हेड आईडी है E3। ई थ्री ई थ्री हम क्या करेंगे, हम इधर होम टैब पर चले जाएं और इस हम एक्सपेंस वाउचर पर जाएंगे। जस्ट आप E3 को सिलेक्ट करेंगे। डिटेल में हम क्या लिखेंगे, डिटेल में हम स्टेशनरी की यानी कि हमने क्या चीज़ ली है, हमने बोर्ड बोर्ड मार्कर लिया है, वो हम लिख लेंगे। वो कितने का आया, हमने वो 50 लिख लेते हैं, जस्ट उसके रुपीज़ लिख लेते हैं। इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, हम फिर एक मिनट, सॉरी, मैंने एक काम थोड़ा सा गलत किया है, वो मैं आपको बता दूं। हमने इधर आना है, जिस तरह मैंने ये स्टेशनरी का किया है, हमने स्टेशनरी को माइनस कर देना, ख़त्म कर देना है। हम इधर आएंगे, हमने इसको नीचे तक ड्रैग भी करना है, क्योंकि इधर हम रहेंगे तो आपको जस्ट एक पर रहेगा, इस तरह आपको हर सेल पे आपको आपकी लिस्ट शो हो रही है। सेम मैं इधर भी जल्दी जल्दी अब कर देता हूँ, ताकि हमारा टाइम भी बच सके। मैंने वो एक गलती कर ली थी, आप ना कीजिएगा काइंडली। आपने मुझे कल असाइनमेंट पर भी आपने शो करवाना है कि आपने काम को किस तरह किया है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कौन बच्चा आपका प्रॉपर यानी कि काम कर रहा है। और इधर मैं आपको क्या कर देता हूँ, इधर हमने अपनी शीट को थोड़ा सा चेंज कर दें, ये देखें इधर हो गया। अब हम अपने एक्सपेंस शीट पर जाते हैं, इधर हम डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे। डाटा वैलिडेशन पर जाने के बाद एनी वैल्यू में हम लिस्ट पर जाएंगे। सोर्स हम अपना कोई भी देंगे, ये हमारा सोर्स आ जाएगा, और ओके करेंगे। ये देखें हमारी लिस्ट। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ये हमारा ड्रैग हो गया। देखते हैं, ये देखें हमारी लिस्ट शो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर अपना कोई भी हेड नेम लिखते हैं, जिस तरह हम स्टेशनरी का हेड लिख लेते हैं। अब स्टेशनरी का हमने देखा है कि पीछे हेड नंबर जो है वो 3 है, E3 हम लिख लेते हैं। डिटेल में क्या है, डिटेल में आपने वो चीज़ लिखनी है कि आपने क्या लिया है, क्योंकि ये एक्सपेंस वोचर तो वही चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पर आपका खर्चे या अखराजात आप कर रहे हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं, हमने एक बोर्ड मार्कर लिया है, उसकी अमाउंट क्या है, उसकी अमाउंट हम 300 रुपये लिख लेते हैं। फिर हम इधर जाते हैं, हम स्टेशनरी पर जाते हैं। हमने क्या किया, हमने बोर्ड मार्कर के साथ हमने इंक भी ली। हम क्या करेंगे, इधर हम लिख लेंगे, इंक लिख लेते हैं, इंक लिख लेते हैं। इंक हमारी आ गई है 50 रुपये की। ये जो हम अपना डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और साथ में हमारे पास जो इसका बिल वगैरह होगा, जो भी आपके पास रसीद होगी, हम अपनी इस शीट पर नीचे पीछे हम स्टेपलर लाजमी करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड मुकम्मल होना चाहिए। जिस तरह हम इधर जाते हैं, हम स्टेशनरी पे हम देख लेते हैं कि और हमें क्या हमने आज ख़रीदा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पिन्स ली हैं, पिन ली हैं, पिन की हम कीमत लिख लेते हैं 50 रुपये, 500 रुपये है।
कोई भी हम यानी कि अपनी वैल्यू इधर हम अपना कोई बाइक का यानी कि हमारा बाइक का भी यानी कि कोई एक्सपेंस हो रहा है। तो इधर हम देखते हैं हमारा हमने एक बाइक के बारे में कुछ लिखा हुआ था। ये देखें बाइक हेड आ गया। हम बाइक हेड को जस्ट क्लिक करेंगे और बाइक हेड की आईडी हम इधर से देख लेंगे एक बार। वो 13 है, 13 नंबर है। तो हम इधर से 13 नंबर सेलेक्ट करेंगे और बाइक के लिए हमने पेट्रोल का हमने जो खर्चा है वो हम लिख लेते हैं, 200 रुपये आ जाता है। और कोई हमारे जो मेंटोर होते हैं या हमारे कोलीग होते हैं उन्हें किसी को एडवांस कैश की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए हमने एक अपना एडवांस कैश का हेड बनाया था। एडवांस कैश के हेड का हम अपना वो जो हेड आईडी है हमारी वो है 8। हम इधर 8 अपना सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर हम एडवांस कैश के नाम से अगर किसी का नेम है तो नेम लिख लेंगे किसको दिया है। जैसे हमने फैज़ान को दिया है उसका नाम लिख लेंगे और साथ में हम इधर लिख लेंगे कि 2000 रुपये हमने दिया है। इधर हम अगर कोई और हमारा गेमिंग का खर्चा है तो गेमिंग में हम अपना गेमिंग हेड लिख लेते हैं कि गेमिंग हेड हमारा क्या है, 2 नंबर है। तो वो हम इधर अपना ये देखें हमने सेलेक्ट की और इधर हम हमारी यानी कि हम किट्स देते हैं। किट्स में हमारा खर्चा आ जाता है 1500 रुपये। और ये देखें हमारा हमारा टोटल जो एक्सपेंस जो आज का था वो था हमारा 5000 रुपये। और जिसमें से हमने 3000 रुपये बचा लिया यानी कि जो कैश हमारे पास हैंड पे है वो है 3000 रुपये। हम इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इसका इसका हम थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं या ये कलर ले लेते हैं क्योंकि कैश हमारा डेली का जो है जो इन हैंड होगा वो या तो नुकसान पर जाएगा या फायदे वाला वो होगा जो यानी कि पॉजिटिव कैश होगा जो हमारे हाथ में होगा और नुकसान में वो होगा कि हमारे एक्सपेंस डेली के 8000 रुपये हमारे पास कैश था लेकिन हमारे एक्सपेंस हो गए हैं 8500 9000। तो ये होगा। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हमारा एक हेड नया ऐड होता है। नया हेड जो ऐड होगा हमने इधर जस्ट अपना सीरियल नंबर लिख लेना है और सीरियल नंबर के बाद हमने अपना एक हेड नया बनाना है यानी कि वो कोई भी हो सकता है। वो कौन सा करें, कुकिंग का हमारा होगा हेड। उसका हम अपना नेम चेंज लिख लेते हैं, उसकी आईडी भी लिख लेते हैं, ये अपनी वो आईडी भी होगी। अब हम जस्ट अपने वाउचर पर जाएंगे। हमने जस्ट कहीं भी क्लिक करना है और हमने देखना है कि आया कि हमारा जो हमने कुकिंग का जो ऐड किया है वो ऐड हुआ है कि नहीं हेड। तो आप देखेंगे हमारा कुकिंग का हेड भी ऐड हो गया है। सेम हम इधर जाएंगे, हमने उसका यानी कि 14 नंबर उसकी आईडी है हमारे कुकिंग के हेड की। तो हम वो देखते हैं, ये देखें हमारा 14 नंबर आईडी भी है। हम वो भी सिलेक्ट करते हैं और इधर से हम अपना कुकिंग का हेड नेम भी सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह हम अपने किसी भी अदारे कंपनी के यानी कि स्कूल कॉलेज एकेडमी किसी का भी हम एक्सपेंस वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।